हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह अपन राजस्थान के अंतर्गत हो रही सेट एग्जाम के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुबह सुबह ए आजादी नामक कविता किसने लिखी। यानी सुबह ए आजादी नामक जो कविता है वो मेरे दोस्तों फैज अहमद फैज ने लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। अगली है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया। देखो, बहुत ही जो कांग्रेस जो पार्टी है उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो तथ्य है बहुत ही अच्छा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को संविधान किसने दिया और उसे जन समूह एवं सवर्ग दल बनाया। कौन ऐसे वो लोग थे जिन्होंने इसको जन समूह और सवर्ग दल बनाया कांग्रेस पार्टी को? वो थे गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। अच्छे से आपको याद रखना। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, किस पंचवर्षीय योजना। आप सबको मालूम है मेरे दोस्तों कि अभी जो पंचवर्षीय योजनाओं का दौर है वो समाप्त हो चुका है। अब जो पंचवर्षीय योजना है वो नहीं बन रही है। अब देखिए, इसमें जो है किस पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गरीबी हटाओ का जो लक्ष्य था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन अपना है, गैर कांग्रेसी सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। यानी गैर जो कांग्रेसी सरकार बनी केंद्र के अंतर्गत है, उसका जो प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। बहुत ही अच्छे से अपने को याद रखना है। पहला जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनता वो है मोरारजी देसाई। अगला जो अपना क्वेश्चन है, दलवहीन प्रजातंत्र की अवधारणा। क्या दलवहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसने दी? अच्छे से अपने को याद रखना, काफी मशहूर है, जयप्रकाश नारायण। यानी दलवहीन प्रजातंत्र की जो अवधारणा देती है वो कौन है? जयप्रकाश नारायण ने दी। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल यानी 6 वर्ष तक बढ़ाई गई थी। यानी कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की जो समय अवधि थी वो 5 से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दी गई थी? वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें पुनः यानी 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष। वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है, इनकी जो समय अवधि है वो 5 वर्ष ही है। कितनी है? 5 वर्ष है। देखो, इसमें 6 वर्ष की, लेकिन 44वें संविधान संशोधन हुआ। 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत पुनः मेरे दोस्तों 6 साल से घटा करके 5 वर्ष कर दी गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन अपना है, संपूर्ण क्रांति। अच्छे से याद रखना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण जो क्रांति है इसका नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया संपूर्ण क्रांति का नारा। अगला जो अपना क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का जो अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? यानी कौन सा उद्देश्य उसकी सहायता करता है? तो पारदर्शी प्रशासन की सहायता करता है। यानी प्रशासन में पारदर्शिता लेकर के आता है। कौन सा? सूचना का अधिनियम जो 2005 है। अगला अपना क्वेश्चन है, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया? यानी पेरियार है, इसको नास्तिक किसने बनाया? एक इनका जो आंदोलन था, आत्म सम्मान आंदोलन, इस आंदोलन ने इसको नास्तिक बना दिया। किनको? पेरियार को। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? मंडल आयोग यानी जो मंडल आयोग था जिसने
अन्य जो पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल या बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मंडल जो आयोग था, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर का निर्माता कौन था? यानी सिखों का जो धार्मिक केंद्र है स्वर्ण मंदिर, इनका निर्माता कौन थे? गुरु अर्जुन देव, यानी सिखों के जो गुरु थे गुरु अर्जुन देव इनके क्या थे? निर्माता थे। अगला जो अपना क्वेश्चन है फेमा। देखो फेमा का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। तो फेमा है, फेमा को अंतिम रूप से कब लागू किया गया? 2007 के अंतर्गत फेमा को अंतिम रूप से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन अपना संविधान सभा के गठन के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। संविधान सभा के गठन के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। कितनी सीटें प्राप्त हुई मेरे दोस्तों? 73 सीटें प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? यानी लघु संविधान संशोधन है, किसको कहा जाता है? यानी कौन सा संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसको कहा जाता है यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 में उल्लेख किया गया है कि हमारी संसद है वो संविधान के अंतर्गत संशोधन कर सकती है, लेकिन मेरे दोस्तों कितने तरीके से कर सकती है? 2 तरीके से कर सकती है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, साधारण बहुमत का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। यानी संसद जो सामान्य बहुमत से जो संशोधन करती है उनका उल्लेख 368 में नहीं है। विशिष्ट बहुमत का उल्लेख है, प्लस दूसरा किसका? विशिष्ट बहुमत प्लस आद्य राज्यों का अनुमोदन यानी समर्थन से जो करती है उन्हीं का उल्लेख 368 में दिया हुआ है। ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।